हर काम में हमें उपयोग में लिया गया। हमने गांव को ऊंचा उठाया। अब हम बेरोजगारी की हालत में कभी किधर धक्के खा रहे हैं। लोक शिक्षा केंद्र पर ताला लगा दिया, कोई सैलरी को नहीं और जगह प्रेरक लागेड़ा बन सगला ने बेरोजगार कर दिया। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो झलको बीकानेर पर आप घणो घणो स्वागत है। और आज अबार मैं खड़े हूँ ठीक कलेक्ट्रेट ऑफिस बीकानेर के सामने। और आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप लोग ने देख रहे हो, ये लोग है साक्षरता प्रेरक। आप लोगों ने बता दूं साक्षरता प्रेरक क्या चीज हुआ है। अपने देश में बहुत सारा साक्षरता के लिए अभियान चल रहा है। जो शुरुआत में प्रौढ़ शिक्षा चली ही, फिर बाद में सतत साक्षरता, साक्षर भारत मिशन, इस तरह का बहुत सारा अभियान जगह है जो चलाया गया भारत सरकार की तरफ, प्रदेश सरकार की तरफ, जिका के माध्यम से जो लोग अनपढ़ है, पढ़ने लिखने नहीं जाने, कोई चीज ने नहीं समझ सके, तो बा लोगों ने साक्षर करके के साथ में कोई फ्रॉड नहीं हो जावे, ये वास्ते बाने साक्षर करने को काम ए साक्षरता प्रेरक करे है। और ए लोग आज आपकी कुछ मांगने लेके कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने आया है। आगे साथ में बहुत सारा अन्याय हुए वहाँ के लिए आज कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने आया है। प्रदेश सरकार का जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत साहब, वहाँ तक आप बात पहुँचाने वास्ते ए लोग आए। तो आज आप जानकारी ले होंगे कि कहीं कुछ मांगा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, मैं राजस्थान प्रेरक संघ का सचिव हूँ और हम 2018 तक ये प्रेरक का जब तक पद था तब तक हमने साक्षरता का काम भी पूरा किया। और जो बंको बिंकाना या जो ये साफ स्वच्छता का अभियान है, इसमें भी हमने वीडियो को पंचायतों में बहुत सहयोग करा। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, BLO है, जनगणना है, हर काम में हमें उपयोग में लिया गया। लेकिन सरकार ने हमारा जब तक उपयोग था तब उपयोग करा, उसके बाद हमें ना तो हमारी जो भुगतान, जो हमारी सैलरी थी या जो हमें मानदेय मिलता था, ना तो उसका पूरा भुगतान करा। और अभी हमारे 5-5-10 हज़ार रुपये अकाउंट में डाले हैं, जिनका 90-1 लाख रुपए पेमेंट बनाना था। उनको पहले कहते थे फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं करके हमें आगे से आगे टरकाते रहे और काम करवाते रहे। उसके बाद हमें बिना किसी सूचना के और किसी हमें हटा दिया गया। हमें पहले कहा था आपको पंचायत सहायक में लगा देंगे, विद्यालय सहायक में लगा देंगे, लेकिन किसी में भी नहीं लगाया और हमें अपने हाल पर छोड़ दिया। अब देखिए जो 2001 से 2 से लगे, अब इनकी स्थिति बताइए, ये क्या काम करेंगे दूसरा। और हमने साक्षरता से जुड़े हुए जो वृद्ध लोग हैं, प्रौढ़ लोग हैं, 15 साल से ऊपर जिनकी स्कूल की शिक्षा है, किसी वक्त से शिक्षा छूट गई, उनको हमने शिक्षित करने का रोज ये काम करा। और भी जुड़े हुए जो पंचायत में बहुत सारे काम होते थे, वो सारे काम में हमने सहयोग करा है। लेकिन अब हमें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है और अपने उनके पद से भी समाप्त करके हमें हटा दिया गया है। हम चाहते हैं, हम राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार दोनों से मांग करते हैं कि हमें नियमित करें, किसी भी में, चाहे विद्यालय सहायक में, चाहे लाइब्रेरी में, अभी जो पोस्ट निकले में स्कूलों में जो ये पुस्तकालय की, हम पुस्तकालय का काम भी देखते थे, किसी में भी हमें नियमित करके हमें राजस्थान सरकार नियमित करे और नौकरी दे हमें। वैसे अब 2018 में आ योजना की बंद कर दी गई, के बाद में आप लोग कहीं कुछ काम कर रहे हो, कहीं कुछ विरोध कर रहे हो। मारो संगठन है जो 2018 के बाद में लगातार प्रयास कर रहे हो है। गवर्नमेंट ने चेताने की कोशिश कर रहे है कि माने वापस ग्राम पंचायत में एक कोई नई पोस्ट बना और माने पाछी नियुक्ति दी जाए, लेकिन गवर्नमेंट आज तक की पर कोई सुनवाई कौन करी। अठ तक की जो पुराने टाइम रो मानदेय बकाया हो वो भी कौन दियो। अब थे सोचो ये चीज ने कि एक आदमी ने 15 साल अल्प मानदेय 2000 रुपया सैलरी में अगर कटी राखेड़ो हुए और 15 साल बाद अचानक बिन के भैया थारी आज थारी सेवा समाप्त होगी और घरे चले जा, तो 15 साल जगह चीज खातर टाइम दे रहे हैं, तो वो आप कोई भविष्य बनाने खातिर टाइम दे रहे हैं, अचानक मना कर घरे भेज दे। आज सगला लोग सागे सारी पूरे राजस्थान में हजारों की तादाद में ऐसा प्रेरक है जगह सागे होड़ी है। पंचायत मुख्यालय पर जो लोक शिक्षा केंद्र पर ताला लगा दिया, कोई सैलरी को नहीं और जगह प्रेरक लागेड़ा बन सगला ने बेरोजगार कर दिया। अब कोई कटी 1500 रुपया महीनों, कोई 2000 रुपया महीनों कटी वो काम करने पर मजबूर है वो। और बहुत बुरी हालत है, बहुत दयनीय स्थिति है। ये खतर मैं आज अठे हमारो संगठन है जो कलेक्टर साहब ने मुख्यमंत्री महोदय खतर एक ज्ञापन देने आया कि विज्ञापन में 500 मांग है कि जगह प्रेरिका ने हटाया, प्रेरिका ने पाछा बारे पद पर पाछा बना नियुक्त करो। ग्राम पंचायत में अभी एक राजस्थान गवर्नमेंट पुस्तकालय बना रही है, हर पंचायत मुख्यालय पर एक पुस्तकालय बना रही है। तो हमारी गवर्नमेंट से मांग आ है कि भी पुस्तकालय में जगह प्रेरक 15 साल 18 साल जगह सेवा दी है गवर्नमेंट ने और गांव ने सेवा दी है, बाने प्राथमिकता दे और बाने भी पद पर नियुक्त करो ताकि ना बारे घर परिवारों पालन पोषण हो सके। महिला शक्ति भी अपने साथ में बात भी अपनी जानकारी लेगा। नमस्कार दीदी। नमस्कार, मेरा नाम राबिया है और मैं प्रेरक संगठन की अध्यक्ष हूँ।
मैंने इस संस्था को 15 साल दिए हैं और सरकार की हर योजना में मैंने अपना सहयोग दिया है। हमें शौचालय बनाने के लिए मतलब हमारे अधिकारी थे वो भेजते थे गाँव में। हमारी पंचायत में उस वक्त 7 गांव थे, 5-5 किलोमीटर दूर। हमने मतलब हर स्थिति में सामना किया और हर काम में इनका सहयोग दिया, लेकिन अचानक 2018 में हमें वहाँ से हटा दिया गया और अब हम बेरोजगारी की हालत में कभी किधर धक्के खा रहे हैं। और मैं अकेली महिला हूँ, तो अब मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हमें वापस प्रेरक पद पर नियुक्ति दी जाए और जो स्कूलों में महात्मा गांधी पुस्तकालय खुल रहा है उन पे हमें नियुक्त किया जाए। बस राजस्थान सरकार से हमारी यही मांग है। भाई साहब, आपको परिचय? मैं प्रेरक संघ का कोषाध्यक्ष तनवीर तंवर, गांव रिडमलसर, पंचायत रिडमलसर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर कार्यरत थे। 2004 से ये लोग कार्य करते उस सुविधा में काम कर रहे थे। मैं बाद में आया था, लेकिन हमने भी बड़ा संघर्ष किया। ऐसे लोगों को शिक्षित किया जिनको ना कभी हस्ताक्षर, ना कभी स्कूल गए, ना विद्यालय गए। 80 साल के थे, 70 साल के थे। हमने उनको भी साक्षरत किया, परीक्षाएं कराई, उनको डिग्रियां दिलाई और आखिर वो हस्ताक्षर करने लगे। उन डिग्रियों से उन्हें काम ले रहे हैं और हमने पूरे गाँव में 200 आदमियों की परीक्षा देकर साक्षरत किया। ये मैं ही नहीं बल्कि हमारा पूरा संगठन पूरे राजस्थान में एक शिक्षा की लहर दौड़ा दी थी, अलग जगह दी थी। लेकिन आज हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है। और यही नहीं, हमने तो ग्राम सेवक जी के साथ में और सरपंच साहब के साथ में और उनकी पूरी टीम के कंधे से कंधा मिलाकर हमने गाँव को भी निर्मल किया, शौचालय बनाए। और गाँव में जो गंदगियाँ फैल रही थी, हमने घर जगह जा जाकर उनसे विनती की कि शौचालय बनाओ, राजस्थान सरकार से इनका बेनिफिट उठाओ। और हमने पूरे गाँव को गंदा होने से बचाया। आज जो गाँव हमारे नजर आ रहे हैं राजस्थान सरकार के निर्मल गाँव, इनमें प्रेरकों की भूमिका है जो नंबर 1 पर है। आप माने या ना माने, हम नींव की ईंट बनी थी, लेकिन आज हमारे साथ ये हो रहा है कि हमें एकदम से हटा दिया गया है। हमारा मानदेय भी हमारे समय पर नहीं आ रहा है। हम मानदेय के लिए पंचायत समिति चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारा मानदेय कोई किसी के खाते में चला गया, कोई किसी के खाते में चला गया। कर्मचारी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारे माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब से, हमारे कलेक्टर साहब से और हमारे प्रधानमंत्री साहब से भी ये इल्तिजा है कि हमारे प्रेरक संघों को 2003 से आपने लगाया था। आज हमारे साथ ये हो रहा है। हम 50 साल के हो गए। अब बताइए, हमारी एवरेज चली गई है। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो कब देंगे? हमने गाँव को ऊंचा उठाया, हमने गाँव को साक्षरत किया, हमने गाँव को साफ किया। और यहाँ तक कि हमारे गाँव की रिपोर्ट देखिए, हमारी खुद की रिपोर्ट देखिए, हमारे भाइयों की रिपोर्ट देखिए, हम पॉजिटिव नजर आएंगे। इसलिए हमसे आपसे विनती है कि हमें नियुक्त किया जाए और हमें विद्यालय सहायक या पुस्तकालय सहायक कहीं भी हो, हमें नियुक्ति जरूर दी जाए, वरना हम किसी काम के नहीं रहेंगे। हमारा मानदेय रुका हुआ है, किसी का 12,000 आया, किसी का 2,000, किसी का 4,000 है। बैंकों में पूरे पैसे नहीं आ रहे हैं। हम बैंक के भी चक्कर काट रहे हैं तो वहाँ खातों में जमा नहीं, लेकिन कर्मचारी कहते हैं कि आपका खाते में आ चुका है। लेकिन हम मीडिया से ये बात, आपके माध्यम से बात पहुँचा रहे हैं राजस्थान सरकार को कि आखिर हमें वजह बताइए कि हमारा पैसा आया या नहीं आया, हमारा मानदेय आया ही नहीं आया। आज 2,000 के मानदेय से काम करते हैं तो हमारा 80,000 होता है, किसी का 70,000 होता है, किसी का 25,000 होता है, किसी का 50,000 होता है। लेकिन ये मानदेय किसी को 12,000 दे के हटा रहे हैं और किसी का तो वो भी नहीं आया। मैं आपसे इसी माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कलेक्टर साहब को और सारे मंत्री साहब को और हमारे शिक्षा मंत्री साहब को, सारे जो भी है उन सबको मेरी इल्तिजा है कि हमारा मानदेय भी दिया जाए और हमें परमानेंट नियुक्ति भी दी जाए। ये मुहिम में मारे सु कंधो मिलार माया जीता भी साथी है बात सगलारो धन्यवाद। और ना वे लोग काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और इस झलको टीम रो बहुत ज्यादा आभार जो मारे सागे लाग मारी बात है जो देश राजस्थान राज्य का मुख्यमंत्री महोदय, जिला कलेक्टर, पुलिस प्रशासन तक मारी बात पहुंचाने रो एक जरियो बन रहा है। ये खतर जलको रो बहुत सारो आभार। और मैं उम्मीद कर रहा कि जलको रे थ्रू मारलो जो संघर्ष है वो कोई परिणाम तक जरूर पहुंचे लो। जो आपकी मांग है बन लेके आज कलेक्ट्रेट में आपको ज्ञापन सौंपे है आज, और आपकी मांगा है जो प्रेषित करी है। कैमरामैन शिवरतन के साथ मैं जय राठौड़, आप देख रहे हो झलको बीकानेर। चैनल पर नया हो तो झलको बीकानेर ने सब्सक्राइब करो।